एक कंपनी थी जो एक बार मर चुकी थी। फिर एक आदमी आया और उसने उसे जिंदा कर दिया। वो आदमी चला गया। फिर दूसरा आदमी आया और उसने उस कंपनी को $4 ट्रिलियन की बना दिया। अब वो भी जा रहे हैं और पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, कैन एप्पल सर्वाइव? 20 अप्रैल 2026 एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस किया, टिम कुक सितंबर 1, 2026 के बाद एप्पल के सीईओ नहीं रहेंगे। और जब ये न्यूज़ आई, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने एक काम किया। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, एप्पल के स्टॉक को चेक किया और होल्ड करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। 2011 में एग्जैक्टली यही हुआ था, जब स्टीव जॉब्स ने सीईओ की कुर्सी छोड़ दी और टीम कुक को दे दी। तब भी पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है, कैन एप्पल सर्वाइव विदाउट जॉब्स? आज हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट कर रही है, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले समझते हैं असली काम क्या था स्टीव जॉब्स का। 1997 एप्पल मर रही थी। कंपनी के पास पैसा नहीं था, प्रोडक्ट फेल हो रहे थे, लोग कंपनी छोड़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, सिर्फ इसलिए ताकि लोग ये ना कहें कि माइक्रोसॉफ्ट ने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। और उसी वक्त स्टीव जॉब्स वापस आए और उन्होंने वो किया जो सिर्फ वही कर सकते थे। 1998 में iMac, कलरफुल, ब्यूटीफुल, एकदम अलग। 2001 में iPod, 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। 2003 में iTunes स्टोर, म्यूजिक इंडस्ट्री बदल गई। और फिर 9 जनवरी 2007 सैन फ्रांसिस्को का मैकवर्ल्ड स्टेज। स्टीव जॉब्स ने कहा, एवरी वंस इन अ वाइल अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स कम अलोंग दैट चेंजेस एवरीथिंग। आईफोन, उस एक प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रात भर में बदल दी। जॉब्स का तरीका सिंपल था, लोगों को मत पूछो कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें वो दो जो उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें वो चाहिए। लेकिन ये जीनियस अपने साथ एक प्रॉब्लम लाया था, जो सिर्फ 2011 में रिवील हुआ। 24 अगस्त 2011 स्टीव जॉब्स ने एक लेटर लिखा, आई हैव ऑलवेज सेड इफ देयर एवर केम अ डे व्हेन आई कुड नो लॉन्गर मीट माय ड्यूटीज आई वुड बी द फर्स्ट टू लेट यू नो। उन्होंने रिजाइन कर दिया और टीम कुक एप्पल के सीईओ बन गए। 6 हफ्ते बाद 5 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं रहे। सबका एक ही सवाल था, एप्पल के पास जॉब्स था तो एप्पल था, जॉब्स के बिना एप्पल क्या है? एनालिस्ट ने लिखा, एप्पल इज फिनिश्ड। इन्वेस्टर ने स्टॉक सेल करना शुरू कर दिया। 2016 में तो कुछ एनालिस्ट ने टीम कुक को स्टीव बॉलमर से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था। स्टीव बॉलमर वो सीईओ जो माइक्रोसॉफ्ट को ले डूबा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। टीम कुक ने एक काम किया जो शायद उनका सबसे स्मार्ट डिसीजन था। उन्होंने स्टीव जॉब्स बनने की कोशिश नहीं की। जॉब्स विजनरी थे, ड्रीमर थे, रॉक स्टार थे। कुक कुछ और थे। कुक एक वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर थे। उन्होंने एप्पल की सप्लाई चेन को इतना टाइट कर दिया कि कोविड में पूरी दुनिया की कंपनी जब फेल हो रही थी, एप्पल प्रॉफिट कमा रहा। उन्होंने कुछ ऐसा ग्रोथ किया जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। 2011 में एप्पल की मार्केट कैप थी $350 बिलियन। आज $4 ट्रिलियन है। ये ग्रोथ ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। 2014 में एप्पल वॉच दुनिया का नंबर 1 वॉच बन गया। 2016 में एप्पल पॉड कल्चर आइकन बन गया। 2020 में एप्पल सिलिकॉन M1 इंटेल को बाय बोल दिया। 2025 में सर्विस रेवेन्यू $109 बिलियन सिर्फ सर्विस से। जॉब्स ने एप्पल को दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाया। कुक ने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। दोनों अलग काम थे, दोनों जरूरी थे, लेकिन एक चीज है जो कुक नहीं कर पाए। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एक सवाल हमेशा था, नेक्स्ट आईफोन कब आएगा? मतलब वो प्रोडक्ट जो पुरानी दुनिया बदल दे, वो मोमेंट जो लोगों को शॉक कर दे, वो वन मोर थिंग जो 2007 में था। वो मोमेंट कुक के 15 सालों में कभी नहीं आया। एप्पल कार कैंसिल हो गया, विजन प्रो $3,500 में कोई नहीं खरीदा। और फिर आया एआई का सुनामी। 2022 में चैट जीपीटी ने पूरा दुनिया बदल दिया। 2023 में गूगल जेमिनी आया। 2024 में मेटा आई, एंथ्रोपिक, क्लॉड, एवरीवेयर एआई। और एप्पल गूगल का जेमिनाई यूज कर रहा। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी अपना खुद का एआई भी नहीं बना पाई। सीरी जो 2011 में लॉन्च हुआ था, 2026 में भी वही सीरी है, जबकि चैट जीपीटी 1 साल में सीरी से 15 साल आगे निकल गया। क्या ये कुक की सबसे बड़ी फेलियर नहीं है? लेकिन ये वीडियो सिर्फ डूम और ग्लूम के लिए नहीं है, क्योंकि एक चीज जो शायद आप नहीं जानते, एप्पल का असली वेपन आईफोन नहीं है,
एआई नहीं है, टीम कुक नहीं था। एप्पल का असली वेपन है इकोसिस्टम। सोचो अपनी लाइफ में कितने एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हो? आईफोन, आईपॉड, एप्पल वॉच, मैकबुक, आईपैड, आईक्लाउड, एप्पल म्यूजिक, एप्पल पे, एप्पल स्टोर। अब सोचो इन सब को एक साथ छोड़ के एंड्रॉयड पर जाने में कितना दर्द हो। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट, और एप्पल का स्विचिंग कॉस्ट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2.5 बिलियन एक्टिव एप्पल डिवाइसेस पूरी दुनिया में। ये लोग सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ये लोग एप्पल की दुनिया में रहते हैं। और इसी वजह से एप्पल ने 2025 में सिर्फ सर्विस से सब्सक्रिप्शन से $109 बिलियन कमाया, बिना एक भी नया आईफोन बेचे। ये पावर है, ये वो चीज है जो चैट जीपीटी, गूगल, सैमसंग अभी तक तो नहीं कर पाए। तो अब जॉन टर्नस आते हैं, 50 साल का एक इंजीनियर जो 25 सालों से एप्पल में है। उसने बनाया एप्पल वॉच, आईपॉड्स, एप्पल सिलिकॉन, स्टीव जॉब्स के नीचे काम किया, टीम कुक का मेंटोर रहा। लेकिन अब मेंटोर नहीं है, अब टेंस्योर खुद मेंटोर है। और उसके सामने एक चैलेंज है जो जॉब्स या कुक के सामने कभी नहीं था। एआई रेस में एप्पल पीछे है। कंपटीटर ओपन एआई, गूगल, मेटा बिलियन स्पेंड कर रहे हैं। सप्लाई चेन, चाइना टेंशन, टैरिफ्स सब ऑन गोइंग है। इन्वेस्टर पेशेंस खो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रेशर, नेक्स्ट आईफोन लेवल मोमेंट डिलीवरी करना होगा। जून 8, 2026 एप्पल का WWDC कॉन्फ्रेंस होगा। टर्नस पहली बार स्टेज पर होगा सीईओ की तरह। लास्ट ईयर WWDC को 8,24,000 लोग देख रहे थे। इस साल शायद डबल, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है कि नया आदमी क्या कर सकता है। जॉब्स ने एप्पल को एक कंपनी से एक रिलीजन बना दिया। कुक ने उस रिलीजन को $4 ट्रिलियन की बिजनेस एम्पायर बना दिया। और अब टर्नस उसे प्रूव करना होगा कि एप्पल सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं चलता। कैन एप्पल सर्वाइव? शायद ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है, क्या एप्पल वापस बन सकता है वो कंपनी जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पॉसिबिलिटी बेचती थी? जॉब्स का पास एक फेमस कोट था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। टर्नस क्या वाकई हंग्री हैं